बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल का इंस्टेंट अचार, जिसको आप फटाफट से बनाकर और फटाफट ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसको बनाकर 5 से 6 दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा खाने के लिए, बस आप बनाएँ और उसको इस्तेमाल करें। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर दाल-चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इसको स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी, जिसकी वजह से आप इसको काफ़ी महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर राई दाना ले लिया है। 1 ही खाने का चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा सौंफ का। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ मेथरे, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर साबुत काली मिर्चों का, और आधा ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस हल्की आंच पे ना हम सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हल्का-हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें भीनी-भीनी सी खुशबू आ जाए और जितनी भी अगर इसमें नमी है ना वो खत्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया। बहुत भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही है मसालों की। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद करूँगी और मसालों को मैं ठंडा होने दूँगी थोड़ा, उसके बाद मैं इसको कूट लूँगी मोटा-मोटा। आप चाहें तो ग्राइंडर में पीस लें या फिर डोरी डंडे में पीस लें। तो मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है और इस तरह से दरदरा होना चाहिए इसको। तो ये एक बाउल में निकाल लूँगी मैं मसाले को। अब इसके अंदर हम बाकी की कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 ही चाय का चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कलौंजी। उसके बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच, और सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया। नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही, नमक मैं बाद में ऐड करूँगी। और इस मसाले को ना आप लंबे टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ वेजिटेबल्स लेंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जो भी मौसम है आप वो ले लें। आजकल मोंगरों का मौसम है, वो आप इसमें डाल सकते हैं, शलजम है वो इसमें डाल सकते हैं। कोई भी अपनी पसंद की वेजिटेबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसिक से जो वेजिटेबल है वो ले लिए हैं। यहाँ पर लीमू ले लिया है, गाजर ले लिया है, और मूली ले ली है, और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो अब है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना अचार बनाने में, वो ये होती है लोगों को कि वो कहते हैं कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है। उसकी मेन वजह ये है कि आप अचार को जब बनाते हैं ना तो सब्जियों को आप ड्राई नहीं करते। तो सबसे पहले आपको सब्जियों को अच्छी तरह धो लेना है, उसके बाद आपने उसको अच्छी तरह से ड्राई करना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, मैं अब इनको इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में ना गाजर को काट लिया था, उसके बाद दोबारा से इसको स्लाइस में काटा है और लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लूँगी। आप चाहें तो गोलाई में भी इनको काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मूली को भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। तो पहले मैंने दरमियान से इसको कट किया है, और इस तरह से अब हम स्लाइस में काटेंगे। तो वेजिटेबल को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन अमूमन जो वेजिटेबल का अचार होता है ना, वो इसी तरह से कटा हुआ होता है, यानी कि वेजिटेबल इस तरह से कटी हुई होती है लंबाई में। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मूली भी काट ली है। अब जी बारी आई है हरी मिर्चों की। तो हरी मिर्चों को आप इस तरह कर सकते हैं कि दरमियान से हाफ कट कर लें। ये देखिए इस तरह से। मैं इसको पूरा कट करूँगी और 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए। अब लीमू की हम कटिंग करते हैं। तो लीमू को पहले हम दरमियान से कट करेंगे, इस तरह से, और उसके बाद दोबारा से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो यानी 1 लीमू को मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है, इस तरह से। तो सारी सब्ज़ी को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी सब्ज़ी को मैंने अच्छे से काट लिया और ये अब बिल्कुल बनने के लिए रेडी है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप सरसों का तेल। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अचार जो है ना वो सरसों के तेल में ही बनता है और अच्छा भी उसी में लगता है। चूँकि हम यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरसों के तेल में होता है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, तो उसको हमने ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम फुल आग में ना इसको पकाएँगे थोड़ी देर, तब तक पकाएँगे जब तक इसमें अच्छा धुआँ नहीं निकलने लग जाता। तो ये देखिए, ऑयल में अच्छा धुआँ निकलने लग गया है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और इसको मैं थोड़ा ठंडा होने दूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा ठंडा होगा ना, तो इसके अंदर हम अपनी डाल देंगे वेजिटेबल्स। तो ये सारी जो कट करके हमने वेजिटेबल ली थी ना, ये सारी की सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि वेजिटेबल्स जो है ना वो अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। जब आप इसको धोएँ ना तो पहले उसको अच्छी तरह से सुखा लें, उसके बाद कट करें, वरना आपका जो अचार है वो ख़राब हो सकता है। तो ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा-सा पकाएँगे ऑयल में, और बहुत ज़्यादा भी देर आपने नहीं पकाना कि बिल्कुल नरम पड़ जाएँ, बस हल्का-सा क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में। तो ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को फ्राई कर लिया ऑयल में।
अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद सिरका, तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप सफ़ेद सिरका का इस्तेमाल किया है। सफ़ेद सिरका जो है ना वो अचार में थोड़ी-सी खटास भी लाएगा। दूसरा जो अचार की शेल्फ लाइफ़ है ना उसको भी बढ़ाएगा। तो बस ये सिरके को मैंने थोड़ा-सा मिक्स कर लिया है सब्जियों के साथ। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला, जो अभी हमने अचार का मसाला तैयार करके रखा हुआ था ना, वो सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो मैं यहाँ पर 1 से डेढ़ खाने का चम्मच नमक का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि अचार वगैरह में नमक जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। तो बस अब मसाले और नमक को भी मैं सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो बस अब 1 से डेढ़ मिनट के लिए मैं मसाला डालने के बाद भी पकाऊँगी और उसके बाद हमारा अचार जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं जो है ना फ्लेम को बंद कर दूँगी और अचार को मैं अच्छी तरह से ठंडा होने दूँगी, उसके बाद हम इसको स्टोर करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार जो है वो रेडी हो चुका है और आपने देखा झटपट से बन के तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों, पराठों या फिर दाल-चावल के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो अब इसको मैं आपको स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी जिससे आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो स्टोर करने के लिए आप कोई भी कंटेनर लेना, बस आप ये ख़्याल करें कि उसको साफ़-सुथरा होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो ग्लास की ये बॉटल ले रही हूँ, आप चाहें तो प्लास्टिक का भी कंटेनर ले सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हैं। बस उसको यही करना है कि आपने साफ़-सुथरा लेना है और ड्राई लेना है। तो बस अब ये सारा मसाला जो है मैं डाल दूँगी इसके अंदर और वैसे तो अब ये बिल्कुल ऐसे भी सही रहेगा फ्रिज में जब आप रखेंगे, लेकिन आप इसको मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा सरसों का ऑयल जो है ना वो गरम करके इसके अंदर और डाल दें। उससे ये होगा कि आपका जो अचार है ना वो ज़्यादा टाइम तक सिक्योर रहेगा, ख़राब नहीं होगा, फफूंदी नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तो बस ये हमारा अचार जो है ना मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया है। बिल्कुल ये 10 मिनट में बन के तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।